हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे वाक़ये की जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा सका। दोस्तों ये बात है 24 नवंबर 1971 की एक शाम की। अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक आम सा दिखने वाला आदमी आया। ब्लैक सूट पहना हुआ था, वाइट शर्ट, ब्लैक टाई और आंखों पर डार्क सनग्लासेस। उसने सिर्फ वन वे टिकट खरीदा। टिकट पर नाम लिखा था डैन कॉपर। प्लेन ने उड़ान भरी तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कुछ देर उस आदमी ने एक एयर होस्टेस को छोटा सा नोट दिया। पहले उसने सोचा शायद कोई फोन नंबर होगा, लेकिन जब उसने नोट पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। नोट में लिखा हुआ था, मेरे पास बॉम्ब है। एयर होस्टेस उसके पास बैठी। उस आदमी ने अपना ब्रीफकेस हल्का सा खोला। अंदर तारों और सिलेंडर जैसी चीजें नजर आ रही थी। एयर होस्टेस को यकीन हो गया कि ये एक मजाक नहीं था। उसने डिमांड की कि प्लेन लैंड होने पर उसे $2 लाख कैश और 4 पैराशूट दिए जाएं। अगर उसकी बात ना मानी गई तो वो प्लेन हवा में बम से उड़ा देगा। एफबीआई ने पैसेंजर की जान बचाने के लिए उसकी सारी डिमांड मान ली। $2 लाख कैश और 4 पैराशूट प्लेन तक पहुंचा दिए गए। पैसे ही मिलते उसने तमाम पैसेंजर को आज़ाद कर दिया, लेकिन पायलट को कुछ क्रू मेंबर को प्लेन में ही रहने दिया। उसने पायलट को कहा कि प्लेन मेक्सिको की तरफ उड़ाया जाए, लेकिन कम हाइट पर और कम स्पीड के साथ। रात को अंधेरा था, बाहर तेज बारिश, हवा चल रही थी, प्लेन आसमान में था जब अचानक कॉकपिट एक वार्निंग लाइट जल उठी। ये सिग्नल था कि प्लेन का पिछला दरवाजा खोल दिया गया है। कुछ ही देर बाद एक जोर झटका महसूस हुआ। डीबी कॉपर ने कैश का बैग और अपने साथ बंदा पैराशूट पहना और हजारों फुट की बुलंदी से अंधेरी रात में प्लेन से छलांग लगा दी। उसके बाद वो कभी किसी को नजर नहीं आया। एफबीआई ने अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसका कोई फायदा नहीं हो सका। हजारों लोगों से पूछताछ हुई, जंगल, पहाड़ और दरिया तक तलाश किए गए, लेकिन ना डीबी कॉपर मिला और ना ही उसके पैराशूट। 1980 में एक छोटा बच्चा कोलंबिया रिवर के किनारे खेल रहा था। उसे मिट्टी में सड़े हुए डॉलर के नोट मिले। जब सीरियल नंबर चेक किए गए तो पता चला कि ये वही पैसे हैं जो डीबी कॉपर को दिए गए थे, लेकिन सिर्फ पैसे का एक हिस्सा मिला। बाकी पैसा और डीबी कॉपर दोनों हमेशा के लिए गायब हो गए। सालों तक एफबीआई ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया। किसी को एक्स मिलिट्री कहा गया, किसी को प्रोफेशनल स्काई डाइवर और किसी को फॉर्मर पायलट, लेकिन किसी के खिलाफ ऐसा सबूत नहीं मिला जो कोर्ट में उसकी पहचान साबित कर सके। 2016 में लगभग 45 साल बाद एफबीआई ने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। उन्होंने माना कि इतने सालों बाद भी इस मिस्ट्री का कोई फैसला कुन सबूत नहीं मिला। आज भी दुनिया ये नहीं जानती कि डीबी कॉपर जन्म के बाद जिंदा बचा था या नहीं। अगर बचा तो उसने अपनी नई जिंदगी कहाँ गुजारी, और अगर वो मर गया तो उसकी लाश कभी क्यों नहीं मिली। आज भी डीबी कॉपर का नाम दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में शामिल किया जाता है। एक ऐसा आदमी जो प्लेन हाईजैक करके $2 लाख लेके आसमान से छलांग लगाकर हमेशा के लिए गायब हो गया।